हमारा विषय है जो तेरा है वो वास्तव में कृष्ण का है। जैसे मेरे पास क्या है, गाड़ी है, और क्या क्या होता है हमारे पास, पैसा, घर, बच्चे, तो सब किसका है, सब कृष्ण का है। तो हमने तो अपने पुरुषार्थ से ये बनाया, ठीक है। पुरुषार्थ क्या होता है, अपनी मेहनत से हम कर्म करते हैं। इस संसार में हर एक जीव जब जन्म लेता है तो उसको कर्म करने पड़ते हैं कुछ, ठीक है। उन कर्मों को पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। तो पुरुषार्थ के माध्यम से कुछ ना कुछ फल उत्पन्न करता है, ठीक है। और उन फलों के ऊपर उसका स्वामित्व होता है। जो भी आप अपने पुरुषार्थ से अर्जित करते हो उसके ऊपर किसका स्वामित्व होता है, किसका होता है, आपका नहीं है कि नहीं है ना। जनरल सेंस में अगर बताओ किसका स्वामित्व है, आपकी चीज पे पड़ोसी का है या आपका है, हमारा स्वामित्व है। जो हम मेहनत करके कमाते हैं उसके स्वामी हम हैं, ठीक है। क्योंकि कोई चोरी कर लेता है तो हम बोलते हैं मेरा पैसा चुरा ले गया, ठीक है ना, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। हमारी जो चीज हमने खरीदी, गाड़ी खरीदी या कोई भी चीज, तो उस पर भी हमारा स्वामित्व है। कोई ले जाएगा तो हम बोलेंगे हमारी चीज ले गया, ठीक है। हमारे बच्चे बच्चे हमने पैदा किए, बच्चों पे हमारा स्वामित्व है। तो ये जो भौतिक जगत है, इस जगत में जब भी आप कुछ कार्य करोगे उस कार्य के साथ आपका एक अटैचमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट, जुड़ाव, ठीक है। इस जुड़ाव को क्या बोलते हैं, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरे आत्मा हूं और आत्मा से ही शरीर जुड़ा हुआ है, तो ये शरीर ही मैं हूं, ये मिथ्या अहंकार है। ये बच्चे, आज मेरे बच्चे आए नहीं, इसका एग्जांपल देता हूं। बच्चे, ये बच्चे मेरे हैं, ये क्या है, मिथ्या अहंकार। गाड़ी मेरी है, मिथ्या अहंकार। पैसा मेरा है, मिथ्या अहंकार। क्यों मिथ्या अहंकार बोला गया इसको, क्योंकि अगर हमारा है तो हमारा सदैव के लिए क्यों नहीं है, बताओ। सब हमेशा के लिए रहती है कोई चीज हमारे पास, कोई भी चीज, कुछ तो रहता होगा, कुछ हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहता। ये जो जीवन है, ये जीवन एक जर्नी के समान है। और जर्नी में, इस यात्रा में कुछ चीजें हमारी होती हैं, कुछ कुछ अपनी कहलाती हैं, कुछ पराई कहलाती हैं। तो अपनी से जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, दो चीजें, दो पॉइंट्स याद रखने के हैं, कृतत्व और भोक्तृत्व। क्या बोलते हैं, ये मैं आपको गीता में से पढ़ा रहा हूं पूरा, ठीक है। कृतत्व का मतलब मेरा पुरुषार्थ से मैंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। कृतत्व मतलब मेरे पुरुषार्थ से मैंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। मैंने मेहनत करी तो मैं आज इंजीनियर बना, मैंने मेहनत करी तो मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने मेहनत करी, मेरे बच्चे हैं, गाड़ी है, वगैरह वगैरह। इसको क्या बोलते हैं, कृतत्व। दूसरा क्या है, भोक्तृत्व। भोक्तृत्व मतलब क्योंकि मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने फल उत्पन्न किया है, इसलिए उसका वो भोगेगा भी कौन, मैं भोगूंगा। तो ये जो कृतत्व और भोक्तृत्व की भावना है जो हर एक जीव में है, चाहे थोड़ी या ज्यादा, हर एक जीव के अंदर है। छोटे से बच्चे के अंदर भी, जैसे अभी सबसे छोटा बच्चा ही है, इसके अंदर भी कृतत्व की भावना है,
भोक्तृत्व की भावना है। अगर कुछ खा रहा होगा, आप लेना चाहोगे, देगा नहीं, मैं भोगूंगा, मैंने अर्जित किया है। तो जैसे ही जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के साथ ही इस माया जगत में आते ही ये मिथ्या अहंकार उसके साथ जुड़ जाता है। और ये मिथ्या अहंकार जिसके हमने दो टुकड़े किए, क्या किए? कृतत्व और भोक्तृत्व। ये पाप करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। ठीक है, जितने पाप होते हैं, जो भी व्यक्ति संसार में जितने भी पाप करता है, सारे पाप किसके पीछे हैं? कृतत्व और भोक्तृत्व की भावना के पीछे। आप मुझे कोई भी पाप का एग्जाम्पल दो, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा कि कृतत्व और भोक्तृत्व की भावना के कारण है। शरीर की आवश्यकताओं के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए, इसीलिए तो पाप हो रहा है। ठीक है ना? तो सारे पाप कहां से आ रहे हैं? मिथ्या अहंकार से। इसलिए ये जो हमारी मेंटेलिटी है, जो बचपन से ही हमारे अंदर शरीर धारण करने के साथ साथ आ गई है, इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे जीवन से पाप कभी निकल नहीं सकते। हमारे जीवन में पाप हमेशा रहेंगे ही रहेंगे जब तक हमारे जीवन में मिथ्या अहंकार है, कृतत्व और भोक्तृत्व की भावना है। कृतत्व की भावना का मतलब क्या समझा था संस्कृति माता जी? मतलब मैंने किया, मैंने ये फल उत्पन्न किया, मैंने प्रोड्यूस किया, आज मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम पर हूं। बोलते हैं ना लोग ऐसे, ठीक है, आज मैं अपनी मेहनत से ऐसे, आज मैं अपनी मेहनत से ऐसे। बोलते भी नहीं है तो दिमाग में तो रहता ही है। ठीक है, और भोक्तृत्व क्या होता है? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से प्रोड्यूस किया है तो भोगूंगा। कौन है इसका स्वामी? मैं हूं। भोगेगा कौन? मैं भोगूंगा। ठीक है, तो ये जो भावनाएं हैं जो कि हर एक जीव के अंदर है, वो क्या करती है? पाप करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। जीवात्मा के पाप करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में, समयंतक मणि की स्टोरी। तो सत्राजीत नाम के एक छोटे जमींदार कह लो या राजा कह लो, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में, द्वारका में, सत्राजीत नाम के एक छोटा जमींदार या राजा जो भी है वो था, जो कि सत्यभामा के पिताजी थे। तो उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके, सूर्य देव की आराधना करके क्या अर्जित करी? समयंतक मणि। और वो समयंतक मणि जो थी वो उनकी धरती से प्रोड्यूस हुई थी, सूर्य देव की कृपा से, आशीर्वाद से। तो वो समयंतक मणि बहुत सारा सोना उनको रोज देती, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे और वो रोज उनको बहुत सारा सोना देती थी, बहुत सारा। तो ये बात दूर, और फिर वो वैसे पुण्यात्मा व्यक्ति थे, उसको खूब बांटते भी थे, दान वान भी करते थे। तो ये बात खूब दूर दूर तक फैल गई। ठीक है, तो दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद में, क्योंकि अब वो किसके राज्य के निवासी हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो कायदे से इस जो राज्य के निवासी होते हैं, उनका जो कुछ होता है वो राजा का होता है। और यहाँ पे राजा कौन है? साक्षात भगवान है। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातम आम शांति मिच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कि अर्जुन, सारी तपस्याओं का, सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का भोक्ता कौन है? एकमात्र मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। तो बाय दैट रूल, इस नियम के हिसाब से समयंतक मणि का मालिक कौन है? कृष्ण है। लेकिन जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ आत्मा इति मन्यते। अहंकार जब आ जाता है जीव को, तो मैंने बताया कृतत्व भावना, मैंने किया, मैं करने वाला हूं। मैं तो सत्राजीत को क्या अहंकार है कि ये जो समयंतक मणि है ये मुझे मिली है, और क्योंकि मैंने बहुत कठिन इसके लिए तपस्या करी थी, बहुत कठिन इसके लिए तप किया था, इसलिए मैंने इसको अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है। ठीक है, और क्योंकि मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, इसलिए नेचुरल सी बात है, इसके जो भी रिजल्ट्स हैं, सोना बना रही है, सुख समृद्धि जो भी आ रही है, वो सबका भोक्ता कौन है?
मैं हूं, और फिर चाहे मैं जो मर्जी करूं, दान करूं या चाहे जो भी मर्जी करूं। तो भगवान ने उसको समझाया, किसी के माध्यम से कुछ अपने अनुचर भेजे और उसको समझाया कि जो समयंतक मणि है, इसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उनको ये वापस कर दी जाए। लेकिन क्योंकि जीव कृतत्व और भोक्तत्व की भावना में होता है, इसलिए उसने क्या किया, भगवान को मना कर दिया। तो भगवान को ना देने का उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। भगवान को नहीं देना भी क्या है, कैसे, पाप कैसे, बताओ? क्योंकि वास्तव में उन्हीं की है। ठीक है, जैसे कोई आपके फोन को ले ले और वापस ना दे, आप मांग रहे हो वापस नहीं दे रहा, तो ये पाप है, दंडनीय है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी चीज थी। तो उसी तरीके से इस जगत में जो कुछ किसी को भी प्राप्त है वो भगवान का ही दिया हुआ है। ईशोपनिषद में का पहला श्लोक है, पहला नंबर श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य स्विधनम। इस जगत में जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आपके पास है, चाहे आपके पड़ोसी के पास है, किसी के भी पास है, वो क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम। वो सब कुछ किसको बिलोंग करता है, भगवान श्री कृष्ण को, ईश्वर को। ठीक है, तेन त्यक्त्वेन भुंजिता, भुंजिता मतलब ग्रहण करना। कितना ग्रहण करना चाहिए, जितना आपकी आवश्यकता के अनुसार हो, जो आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ग्रहण करो, और बाकी सब कुछ भगवान की सेवा में रखो। ठीक है, तो क्योंकि सत्राजित के अंदर ये स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, तो सत्राजित क्या समझता है कि मैंने अपने तप से ये समयंतक मणि प्राप्त करी है और इसका भोक्ता मैं हूं, इसलिए मैं इसको कृष्ण को नहीं दूंगा। ठीक है, फिर बात आई गई होगी, भगवान कोई हंगामा नहीं करते इस बात पे। भगवान एक संकेत देते हैं, लेकिन जीव नहीं समझता तो फिर छोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सत्राजित के पास जो समयंतक मणि थी, तो सत्राजित का एक भाई और था, भाई का नाम था प्रसेन। तो प्रसेन एक दिन समयंतक मणि लेके शिकार खेलने चला जाता है, और वहां जाके शेर शिकार कर देता है प्रसेन का। वो खुद शिकार नहीं कर पाता, शेर शिकार कर देता है प्रसेन का, जहां से वो जामवंत को मिल जाती है। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही सत्राजित ने मना किया भगवान को समयंतक मणि लौटाने से, जो कि लेजिटिमेट वे में कृष्ण की ही प्रॉपर्टी एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ कृष्ण का ही है, और जब कृष्ण कह रहे हैं तब तो वास्तव में उन्हीं का ही है। ठीक है, जब मांग के कह रहे हैं तो दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा, तो इससे क्या होता है, मैंने बताया था पाप की भावना उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे पाप होने एक पे एक शुरू हो गए, भगवान को मना कर दिया। इसके बाद में उनका भाई जो है वो भाई मारा गया। भाई मारे जाने के बाद में उनको ये डाउट हो जाता है कि हो सकता है कि कृष्ण ने मरवा दिया हो और मेरी मणि को चुरा लिया हो। अब बताओ, पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। पाप है ना ये, भगवान के ऊपर दोषारोपण करना, मिथ्या, वो भी बिना किसी सबूत के भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप तो किसी साधारण व्यक्ति पे भी नहीं लगाना चाहिए। उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने जरूर, इनकी नजर थी मेरी समयंतक मणि पे, इन्होंने ले ली होगी और मेरे भाई को मार दिया होगा। तो इसके बाद में जब भगवान को ये पता चला कि ऐसी अफवाह उड़ रही है, तो भगवान बोले मैं खुद ही ये केस सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, भगवान जाते हैं और जंगल में जाते हैं और सारी सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर जामवंत से युद्ध वगैरह भी होता है। ठीक है, तो आके भगवान डिक्लेयर करते हैं कि वास्तव में इसकी मणि को मैंने नहीं चुराया था, ये शेर ने इसके भाई को मार दिया था और मणि को जामवंत ले गया था। तो कहने का तात्पर्य है, इस पूरी स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, कहने का तात्पर्य है कि जब कोई जीव अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी वस्तु को खुद अपने आप को स्वामी मान लेता है और भगवान को उसका ऑफर नहीं करता, तो क्या होता है, उससे पाप होने लगते हैं। उसके माध्यम से उसके द्वारा
पाप होने लगते हैं। भगवान का गीता में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। ये अर्जुन, जो तू कुछ करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान करता है, कुछ भी करता है, उस सबके रिजल्ट्स किसको देना चाहिए, किसको ऑफर करना चाहिए? अर्जुन, मुझे कर, सब कुछ मुझे अर्पित कर। ठीक है। तो आइडियली जो वैदिक कल्चर था, वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति में शुरू से ये रूल फॉलो होते हैं। हालांकि कुछ सत्यजीत जैसे लोग रहे होंगे, लेकिन बाद में सत्यजीत ने भी क्या किया, वो स्मंतक मणि और सत्यभामा दोनों को भगवान को ऑफर कर दिया था। ठीक है। लेकिन जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर शुरू से ही इस सिस्टम को फॉलो करते आया है कि वास्तव में सब कुछ का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम हमारी चीजों के स्वामी नहीं है, हम हमारे परिवार के स्वामी नहीं है, हम इनफैक्ट हमारे शरीर के भी स्वामी नहीं है। ढंग से देखा जाए तो क्या हम हमारे शरीर के स्वामी है? इस शरीर के स्वामी भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इस शरीर को हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हम इस शरीर के स्वामी नहीं है। अगर स्वामी है तो थोड़े दिन आप इस शरीर के साथ मनमाना व्यवहार करके देखो। ठीक है। जैसे कई लोग मनमाना व्यवहार करते हैं, मान लो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ कुछ करते हैं मनमाना व्यवहार, तो उसके बाद में वो शरीर उनको कितना कष्ट देता है। ठीक है। लेकिन वो तो स्वामी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोई स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जो स्वामी है, उस स्वामी की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। तो हमें अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त, अभी ये प्रभु जी मेरे से पूछ रहे थे कि कई आचार्य बोलते हैं, कई पंथों में बोला जाता है कि शरीर जगत मिथ्या है, और कई जगह बोला जाता है कि सत्य है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? ये हमने एक क्लास करी थी कि वास्तव में मिथ्या भी है और सत्य भी है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है, असत है, नश्वर है, एक दिन छूटेगा ये शरीर। और जिसको ये फैक्ट याद है, दिमाग में जिसने बिठा रखा है, वो हमेशा, वो कभी भी पाप नहीं करेगा, वो पाप से दूर रहेगा, उसको भक्त बनने में आसानी रहेगी। उसको पता है कि एक न एक दिन ये शरीर छूट जाना है। अंतवंतु इमे देहा नित्य युक्ता शरीर, शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा नित्य है। इसलिए मैं क्या इसका वो करूं, एक्सप्लॉइट करूं, इससे मैं क्या किसी का नुकसान पहुंचाऊं, इससे अच्छा मैं भगवान की सेवा करूं, ऐसी भावना लेके चलता है। तो शरीर वास्तव में, शरीर या ये जगत मिथ्या भी है लेकिन सत्य भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा का एक साधन समझते हुए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे यहाँ आते हैं, वास्तव में यहाँ आने का, जो यहाँ आते हैं, जो भी अध्यात्म से जुड़ते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, माला करते हैं, ये क्या है? ये शरीर को सही से यूज करने की ट्रेनिंग ही तो है। भगवत गीता को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य शरीर का मैनुअल। जैसे फोन लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो एक छोटी सी किताब आती है, उसमें लिखा होता है इसको ऐसे ऐसे यूज करना। ठीक है। तो उसी तरीके से ये भगवत गीता क्या है? इस शरीर को यूज करने का एक मैनुअल है। ठीक है। तो जब कोई है, हाँ, कैसे जीना चाहिए, कैसे शरीर को यूज करना चाहिए। तो जब कोई यंग एज से, कम उम्र से भगवान से जुड़ता है, तो वो अपने शरीर को सही से भगवान की सेवा में यूज कर सकता है। हम पीछे भी एक जगह गए थे, वहां पे यंग बच्चों के माता पिताजी थे, तो हमने उनको ये बोला कि आप अपने बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते, लेके दिखाओ कि फ्यूचर में आपके बच्चे किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अवैध स्त्री पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई सुसाइड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप लेके दिखाओ। आप नहीं ले सकते, लेकिन हम ले सकते हैं, हम गारंटी ले सकते हैं। जो हमारे साथ रहेगा, जुड़ेगा, आपको आंख बंद करके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई नशा नहीं करेगा, कोई लड़की बाजी का चक्कर नहीं, शांति से बस पढ़ेगा,
ठीक है, और भगवान का भजन करेगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और ये सुसाइड वुसाइड तो ये तो सब हमारे यहाँ बाहर के हमारे चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। भक्तों के जीवन में इतना कोई टेंशन होता ही नहीं है कि सुसाइड वगैरह करे। क्यों जयंती का ठीक चल रहा है तेरा? है, नीट नीट कर रही है ये, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ रही है, ठीक है ना। इसकी मम्मी मुझसे मिली, एक एक डेढ़ महीना हो गया, तो इसकी मम्मी कहीं सीकर भेजने वाली थी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने कहा हमारे यहाँ भेजो, हम कम से कम ध्यान रखेंगे। वहां भेज दोगे, आपको पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये भी आधी प्रॉब्लम बता पाएगी नहीं बता पाएगी, इतनी टेंशन चल रही है, हॉस्टल्स में इतनी सुसाइड होती हैं। वो तुरंत उनका दिमाग ठिकाने आ गया, नहीं नहीं यहीं जयपुर में कराएंगे, ठीक है। तो हमने गारंटी दी, हमने गारंटी दी ना, क्योंकि हमारे पास ये है भगवत गीता, हमारे पास प्रभुपाद है, हमारे पास गुरु महाराज है। तो वास्तव में ये जो शरीर है, शरीर का जो कॉन्सेप्शन है, मैं शरीर हूं, ये शरीर का कॉन्सेप्शन ही सारे पापों की जननी है। सारे पाप यहीं से शुरू होते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाता है कि नहीं मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, और प्लस मुझे अपने सारे भौतिक कर्तव्यों का भी पालन करना है, उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। हो गया यहाँ पे सबका जीवन सुखी हो आप लोग भगवान से जुड़ के, ठीक है ना। क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुख है, कोई दुख नहीं है, ठीक है। हमारे जीवन में कोई इतनी बड़ी बड़ी लालसाएं नहीं है कि हम अरबपति बनेंगे, हम बहुत नेम फेम कमा लेंगे, और फिर ये सब कुछ कमाते कमाते खुद ही खोखले हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे यहाँ पे हम बच्चों को इन सब से पूछो, मैं क्या बोलता हूं, तुम्हें दो काम करने हैं। क्या? हाँ बोल, मैं अपने परिवार अपने परिवार की रेस्पेक्ट, आदर सम्मान, एंड सेकेंडली पढ़ाई बेस्ट। हम इनको ये दो चीज सिखाते हैं, ये दो ही चीज करनी है। एक तो पढ़ाई ढंग से करनी है, और रिस्पेक्ट ढंग से करनी है घर वालों की। रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा भक्ति गिरते पड़ते हम तुमसे करवा लेंगे। तीसरी चीज हम छोड़ेंगे ही नहीं कोई इनके करने के लिए, कोई नशा, कोई इंस्टाग्राम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब झंझट हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हो गया लाइफ सक्सेसफुल। क्यों प्रभु जी आप सोच रहे हो क्या हो गया? कुछ नए नए भक्त आते तो उनको लगता है कि गलत जगह तो नहीं आ गए। लेकिन आप जब जीवन में आगे बढ़ोगे, जब मैच्योर हो जाओगे, थोड़ा सा हमारी एज में आओगे, आपको लगेगा कि हमने अपना जीवन बेकार किया। हम समय से भक्ति में आगे रहते, जीवन सुलझा हुआ रहता, हमारे पास जीवन का एक पर्पस है, लक्ष्य है जीवन का। लोगों के पास लक्ष्य नहीं है जीवन में, इसलिए छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। पेपर में ये सब तो खबरें आती हैं, ठीक है। आप कहीं जाओ तो, एक जगह हम गए तो वहां पर 60 साल के बुढ़े ताश खेल रहे थे, क्योंकि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, ठीक है ना, कोई पर्पस नहीं है। आप उनके आगे माला लेके गुजरोगे, वो बोलेंगे ये तुम्हारी उम्र है माला करने की, ठीक है। अब वो खुद भी नहीं कर रहे, खुद ताश खेल रहे, उनसे पूछा जाए कि आपकी है तो आप कर लो, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। तो लोगों के पास सही विजन नहीं है, लोगों के पास पर्पस नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है, खोखले जीवन है लोगों के। हो सकता है किसी ने काफी कुछ कमा लिया हो, काफी कुछ सुख अर्जित कर लिया हो, नेम फेम अर्जित कर लिया हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब कर्मों का खेल है, ये भाग्य के हिसाब से। इसमें कोई बहुत तीर नहीं मार लिया, क्योंकि चाहे किसी ने कुछ अर्जित कर लिया हो, आगे की गारंटी वो भी नहीं ले सकता। गीता में भगवान 18वां अध्याय 14 श्लोक में कहते हैं कि किसी भी फल के 5 कारक उसके बताए गए। 5 कारक क्या क्या है? एक तो मैं आत्मा, ठीक है। कोई भी फल उत्पन्न करने के लिए 5 कारक बताए गए। एक तो आत्मा चाहिए, ठीक है। अब ये कोई कर्म कर सकता है अपने आप? इसमें आत्मा तो है नहीं। तो मेरे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा हूं, आप सब में आत्मा, तो हम कर्म करते हैं। एक आत्मा, दूसरा है शरीर,
ठीक है, सेंसेस भी चाहिए ना कार्य करने के लिए, आत्मा अकेली कोई कार्य नहीं करती। ठीक है, जैसे मैंने इसको इसको मारने का कर्म किया तो हाथ चाहिए मारने के लिए, शरीर चाहिए। दो, तीसरा क्या है, कोई ना कोई कार्य चाहिए, कोई एक्टिविटी भी चाहिए, एक्टिविटी भी तो चाहिए मारने की, कुछ करने की। 18.14 में कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, तो 4 हो गए। कर्ता यानी कि आत्मा, और शरीर और इंद्रिया, शरीर और इंद्रियों को 2 काउंट किया, एक्चुअली मैंने एक मान लिया था। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिया और कोई ना कोई एक्टिविटी, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान। ठीक है, जब तक भगवान नहीं होंगे, भगवान की कंकरेंस नहीं होगी, तब तक कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर किसी को बहुत धन प्राप्त है, किसी को बहुत सुख प्राप्त है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो उसके अकेले का ही कार्य है। 5वीं चीज कौन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान की कंकरेंस के बिना, भगवान की अनुमति के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आप बहुत पढ़ाई करते हो और आप हो सकता है कि पास भी अच्छे मार्क्स से हो जाते हो, लेकिन ये भी बहुत पढ़ती है, ये तो होती ही नहीं है। तो चारों चीजें तो कॉमन है, शरीर से आप पढ़ते हो, शरीर से ही पढ़ती है, आंखों से, इंद्रियों से आप पढ़ते हो, इंद्रियों से ही पढ़ती है, आत्मा आप में भी है, इसमें भी है। पढ़ने का काम आप भी 10 घंटे कर रहे हो, ये भी 10 घंटे कर रही है। फिर डिफरेंस कहाँ रहा, ये भी 10 घंटे ऑफिस जाते हैं, मैं भी जाता हूं, ये 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, मैं 50,000 कमाता हूं। एक्टिविटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ रह रहा है, परमात्मा की अनुमति का। उनको अनुमति 1.5 लाख की मिली हुई है, मेरे को अनुमति कितने की मिली हुई है, 50,000 की। तो वास्तव में रिजल्ट दिया हुआ है किसका, भगवान का ही है। सारा का सारा रोल किसका निकल गया, भगवान का। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है। भगवान ही अनुमति देते हैं किसी भी जीव को, जब कार्य करता है उस कार्य का जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, वो अनुमति किसकी दी हुई है, भगवान की दी हुई है। इसलिए अपने आप को कर्ता मानना, मैंने किया, मैंने प्रोड्यूस किया रिजल्ट, मैंने ये फल उत्पन्न किए, अब मैं भोगूंगा, ये क्या है, सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार। इसको बोला गया शास्त्रों में मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार है। अहंकार तो है ही, साथ में क्या है, झूठा भी है। झूठा है, थोड़े दिनों में बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कई बार किसी को बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, ठीक है ना, पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन परमात्मा की कंकरेंस नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं है, तो नहीं बच पाता। आपकी तबीयत खराब हो गई, आप पूरा जोर लगा देते हो, डॉक्टर के जाना, ये करना, वो करना, लेकिन नहीं हो पाते ठीक, 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं है। तो हर कर्म में भगवान की अनुमति सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना भगवान की अनुमति के नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको मिला हुआ है वो उसको भगवान की ही अनुकंपा मान के ग्रहण करे। जब तक भगवान की अनुकंपा नहीं मानेगा, तब तक क्या होगा, जैसे सत्यराजीत ने पाप किया, भगवान को मना किया, फिर भगवान पे आरोप भी लगाया, तो उसी तरीके से लोग पाप करेंगे। ठीक है ना, इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसको हमें उसका स्वामी भगवान को मानना ही मानना पड़ेगा। यही स्पिरिचुअल साइंस है, यही भक्ति का विज्ञान है। और जितना आप देखो, जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपके दिमाग में रहेगा। अगर मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई, आपको, आपने नहीं पढ़ी, तो क्या सपने में आ सकता है किसी के दिमाग में? मतलब उनके ऊपर कितनी गहरी एक बंदिश है मिथ्या अहंकार की। जो जिन लोगों के पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उन लोगों के ऊपर कितनी गहरी बंदिश है मिथ्या अहंकार की, समझ रहे हो आप? ठीक है, कितनी छोटी छोटी बातों पे बाहर झगड़े हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं घर में, पति पत्नी के, और हर तरह का पाप, किसी भी तरह का पाप हो, वो केवल और केवल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के ऊपर आधारित है। मैं ये शरीर हूं, जनस्य मोह अयम अहम ममेति,
संसार में पैदा होने के साथ ये मोह आ जाता है, ये मिथ्या अहंकार आ जाता है कि मैं ही ये शरीर हूं और शरीर के संबंधी मेरे हैं, मैं करूंगा तो कुछ उत्पन्न होएगा और जो उत्पन्न होगा उस पे अधिकार मेरा होगा। इसलिए ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति को हमें हटाना होगा। इतनी जल्दी नहीं जाती, इतनी जल्दी से नहीं जाएगी। जो भी हमारी धन में आसक्ति है, हमारे परिवार में आसक्ति है, हमारी घर में आसक्ति है, ये आसक्ति एकदम नहीं जाएगी। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा निकाल के भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भगवान को भोग लगाने की एक स्वभाव, एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे हम भक्त समाज में बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं कि प्रभु जी खूब आपके पास तो धनवान व्यक्ति हो, तो क्या बोलेगा? नहीं, ठाकुर जी की कृपा है। आदत डेवलप करी। ठीक है? और जैसे अगर आप बाहर किसी को बोलो तो वो क्या, वो अहंकार में आ जाएगा कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ठीक है ना? बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, मिथ्या अहंकार। तो हमें धीरे धीरे एक आदत डेवलप करनी है भगवान को क्रेडिट देने की। पहले तो क्रेडिट ऑफर करो, अभी जेब से कुछ नहीं निकलेगा, पहले मुंह से क्रेडिट ऑफर करो भगवान को कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। अपने बच्चे, अपनी नौकरी, जो कमा रहे हैं, घर मेरा ठाकुर जी का घर है, पैसा मेरा ठाकुर जी का पैसा है, बच्चे मेरे ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी का है। और उसके बाद में उसमें से कुछ निकाल के भगवान की सेवा में भी लगाने का धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, खाने के लिए कुछ बनाया, उसको थोड़ा सा निकाल के एक प्लेट में भगवान के आगे ऑफर किया कि भगवान ये आप ही का दिया हुआ है और इसलिए आप ही को अर्पित है, तो भगवान प्रसन्न होता है। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे पिताजी बच्चे के लिए टॉफी का डब्बा लेके आ गए पूरा। ठीक है? तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। अभिनव लगा, बैठ के खाने लग गया, और आलेख लेकर गया, डब्बा खोला, पिताजी पहले आप भी खाओ। अब पिताजी को टॉफी खाने की कोई इच्छा नहीं है, पैसा भी है उनके पास, खा सकते हैं अपने आप, लेकिन ये एक जेस्चर है। ठीक है ना? ये एक प्रेम की बात है कि आप भी खाओ, पहले आप खाओ, तो उनको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से सब कुछ भगवान का है, हम भगवान की दी हुई चीजों के एक कस्टोडियन है। ठीक है? किसी को भगवान ने इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, किसी को करोड़पति, किसी को हजारपति। ठीक है? किसी के पास बड़ा बंगला है, किसी के पास छोटा फ्लैट है। ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो जिसके पास जो कुछ है उसको भगवान का स्वामी मानना चाहिए कि भगवान इसके स्वामी है, और मुझे इसको थोड़ा सा यूज करने के लिए और वापस उनकी ही सेवा में लगाने के लिए भगवान ने जिम्मेदारी दी है। ये हमारा वैदिक वे ऑफ लिविंग लाइफ है। इस तरीके से हमारे पूर्वज अपना जीवन जीते आए, लेकिन अब हमारा थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारी सोच में, हमारी पढ़ाई में, इसलिए भगवान की अनुकंपा हम देख नहीं पाते और इसलिए सब लोग परेशान रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं। आप देखो कितनी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, कोटा में, सीकर में, सब जगह कई सारे कोचिंग्स कोटा में बंद हो गए। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था। क्यों ये सब बढ़ रहा है? क्योंकि निराशावाद फैला, सब निराशा ही निराशा फैल रही है। क्यों निराशा फैल रही है? क्योंकि आशा एक ही होती है, वो होती है भगवान, और कोई आशा नहीं है। एक आशा राम से, दूसरी आशा छोड़ दे। तो जिनके जीवन में भगवान नहीं है, उनके जीवन में आज नहीं तो कल निराशा आ ही जाएगी, कैसे ना कैसे करके आ जाएगी। हमारा ये जो संस्कृति है, समाज है, ये भगवान से विहीन होते जा रहा है। भगवान इस संस्कृति और समाज से निकलते जा रहे हैं, इसलिए लोगों के मन परेशान है, लोग झगड़ालू हैं, लोग निराशा में डूबे हुए हैं। इसलिए या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। ठीक है? इसको ज्यादा रोष आता है, सामने वाले को मार देता है, इसका जोर नहीं चलता, अपने आप को मार लेता है। सब मर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या आदत डेवलप करनी है? कुछ कुछ भगवान को अर्पित करने की। तो हमारे पास क्या क्या है? क्या क्या है तेरे पास?
पहले हमारे पास हमारा शरीर है, तो शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान को कैसे अर्पित करें। इस शरीर से होता है परिश्रम, तो थोड़ा परिश्रम करो भगवान के लिए, थोड़ा भगवान के आगे झुको, भक्तों के आगे झुको, प्रणाम करो, तो हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगता है। भक्त लोग क्यों कम बीमार पड़ते हैं? क्योंकि भगवान के आगे प्रणाम बहुत करते हैं, शरीर की शक्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए कम बीमार पड़ते हैं। और बाकी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ आजकल लोग प्रणाम भी ऐसे करते हैं, ऐसे कमर पे प्रणाम करते हैं, ठीक है। मैंने देखा लोगों को कमर पे प्रणाम करते हैं। तो शरीर को सेवा में लगाओ, अपनी शक्ति को सेवा में लगाओ, मुंह से बोलने के माध्यम से भगवान की सेवा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको तुरंत शांति मिलेगी। आप कुछ जैसे ही कुछ भगवान को दोगे, भगवान तुरंत आपको रिटर्न करेंगे। सुदामा ने भगवान को 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने उसको कितना दिया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है। तो आप थोड़ा सा परिश्रम भगवान के लिए करोगे, भगवान और कुछ नहीं तो आपको शांति तो दे देंगे। शांति आ जाएगी, शांति, ठीक है ना। मन शांत हो जाएगा। जिसको रात को नींद नहीं आती हो, टेंशन हो, भगवान का नाम लो, आराम से नींद आ जाएगी, शांति से सो जाएगा। मुझे तो बढ़िया से आ जाती है, ठीक है। और पढ़ लो थोड़ा सा गीता भागवत, तुरंत नींद आ जाती है, ठीक है ना। आती है नींद भक्तों को बहुत बाकी लोगों को नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो शरीर को लगाओ, थोड़ा हमारे पास समय भी है, समय को लगाओ भगवान की सेवा में। आप लोग जैसे आज समय लगा के आए हो, अपना 3 घंटा यहाँ पर लगाओगे, ठीक है ना। तो आपने अपना समय लगाया। जब आप समय भगवान की सेवा में लगाओगे, तो जो समय हमारा बेकार की चीजों में जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इधर उधर फालतू बातचीत करने में, घंटों घंटों फ्रेंड से बात करते हैं, कई लोग गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा ये जो संडे संडे प्रोग्राम्स होते हैं, या सुबह शाम कथा होती है, या चैंटिंग करो, कुछ करो भगवान के लिए, कुछ करो, आपको कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ। लेकिन किसी से बात करके क्या होगा? कुछ नहीं, फालतू की एंग्जाइटी, और कुछ नहीं होगा। इधर उधर फालतू का डेटा ट्रांसफर होगा, फालतू की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, उससे अननेसेसरी का टेंशन होगा जीवन में, कुछ लाभ नहीं होने वाला। हाँ, काम की बात है तो करो, अच्छी बात है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, काम की बात है तो करो, फालतू के गप्पे मत लड़ो, समय अपना खराब मत करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब उठा के फेंक दो अपने फोन से, ठीक है ना। तो समय अपना लगाना है, परिश्रम लगाना है, अपना धन भी लगाना है, ठीक है। धन अगर नहीं लगाएंगे तो भगवान सोचेंगे बहुत शाना है, ठीक है। मतलब भगवान सब ठीक है, धन नहीं लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धन भी लगाना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ सेवा करते रहना चाहिए जब भी मौका मिला। अभी जन्माष्टमी आई, हमने आप लोगों से सबसे धन लिया था, कोई रह गया धन देने से? उठाओ हाथ। देखो कितने अच्छे लोग हैं, इनके लिए तालियां बजाओ। कह रहे हमारा, हम धन देने से रह गए। तो थोड़ा थोड़ा धन भगवान की सेवा में लगाओ, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाओ, ठीक है। बच्चे देखो भगवान की सेवा, अगर आप बच्चों से सेवा नहीं कराओगे ना, तो बच्चों का इतना तेज दिमाग है, भगवान ने बच्चों को ऐसे ही बनाया है, बचपन ऐसा ही है, तो वो कुछ और चीजों में लग जाएंगे। चल आलेख और अभिनव, तुम अगर हमारे से नहीं जुड़ते, भक्ति ना कर रहे होते, तुम क्या कर रहे होते बताओ? क्या कर रहे होते? खून पी रहे होते, और क्या, और क्या, यही बात है। टीवी में लग जाते, टीवी मोबाइल और पता नहीं क्या क्या। अब देखो इसने इतना अच्छा मृदंग बजाना सीख लिया, ये तो हमारा सेंटर की, हमारे कीर्तन की बैकबोन ही यही है, इतना अच्छा मृदंग बजाता है। और इसने भी करताल उड़ताल बजाना सीख लिया लगता है, हाँ शर्मा गया, ठीक है ना। तो बच्चों को भगवान की सेवा में लगाओ। जो बच्चों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वो क्या सिखाते हैं बच्चों को कि वो जाने अनजाने क्या सिखा देते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पढ़ पढ़ पढ़, बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो बड़ा होके वास्तव में वो इतना पैसा कमाएगा कि वो आपको ही नहीं पूछेगा,
ठीक है ना। और मैं तो, मेरे सामने तो इतने एग्जाम्पल है, घर में ही एग्जाम्पल है, मैं बोलूंगा फिर इसको काटना पड़ेगा, इसलिए रहने दो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे नॉन है, बता ही देता हूँ, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो बचपन से उनके पिताजी ने ही सिखाया, पैसा पैसा पैसा। अब इतना पैसा वो कमाता है, खूब कमाता है, लेकिन पिताजी के हालचाल लेने नहीं आता, शक्ल देखने तक नहीं आता, कई कई साल हो गए। ठीक है, तो ये संसार की सच्चाई है। जहां पे मैं काम करता था एमएमटीसी में, तो वहाँ बहुत सारे जो सीनियर स्टाफ थे, 60 की उम्र के, 55 की उम्र के, ज्यादातर के बच्चे अब फॉरेन में सेटल, कोई हालचाल लेने नहीं आता। सबके बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं, कोई हालचाल लेने नहीं आता। आगे चल के ये बच्चे, मुझे लगता है कि वो शायद वाद भी नहीं करेंगे, फिर बोले बच्चे तो पैसे कमाते रहेंगे, हम पड़े रहेंगे पितृलोक में, नरकों में, क्या फायदा है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा भगवान से जुड़ो, जब भगवान से जुड़ेंगे सही मार्ग पे चलेंगे। जब तक सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, उसका खुद का कमाया तो छोड़ो, जो अगर आपने भी जो कमा के दिया होगा उसका भी नाश कर देंगे, उसको भी पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे। ठीक है, इसलिए अपने शरीर को, अपने शरीर की शक्ति को, अपने समय को, अपने धन को, अपने संतान को, हर एक को भगवान से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में किसका है? भगवान का ही है, भगवान का ही दिया हुआ। बच्चे भी भगवान के ही दिए हुए हैं। मुसलमान तो मानते हैं, हम लोग थोड़ा कम मानते हैं, लेकिन वास्तव में बच्चे भी भगवान के दिए हुए हैं। भागवत में बोला गया, कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते, कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते, स्त्रिया उदरम प्रविष्टा पुंसा रेत कणाशय, कि पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में संतान को गर्भित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। लेकिन ये सारा होता कैसे? कर्मणा देव नेत्रेण, देव भगवान, भगवान के सुपरविजन में। अगर भगवान चाहेंगे कि वो XYZ कपल है, उसको संतान नहीं होनी, वो लगे रहें, कुछ भी प्रयास कर लें, संतान नहीं होगी। होता है ना ऐसे, कई बार कई लोग लगे रहते हैं, हमें तो लड़का ही चाहिए, या हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं होती। कई माता पिता को लगता है कि ऐसा बच्चा हो कि बहुत इंटेलिजेंट हो और ये वो भोंदू राम पैदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? भगवान का। माता पिता तो वही है, कर रहे हैं प्रयास, सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, तो अपने मनमाफिक क्यों नहीं संतान उत्पत्ति कर पा रहे? क्योंकि मेन रोल किसका है? भगवान का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आज का हमारा विषय था कि वास्तव में जो कुछ हमारे पास है ना, आप ढंग से अगर देखोगे, उसके स्वामी वो दिया हुआ ही कृष्ण का है, वो स्वामी ही उसके भगवान है। इसलिए अगर हम ये भावना रखेंगे कि मेरा है, मैं भोगूं, तो तुरंत हमसे पाप होने लग जाएंगे, और जब पाप होने लग जाएंगे हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है, दुख, नरक, नीच योनियां, ये हमारे स्वागत के लिए खड़ी है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सब में मतलब भगवान की नाम की महिमा का वर्णन आता है। जैसे चौपाई काम बता रहा है, और भी वैसे सारे साधन है, दो पूजा वाला, इन सब को नाम का ही आश्रय है। यस, एकमात्र नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। यस, क्योंकि भागवत में बोला गया, कृत्य अध्याय तो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान होता था, ध्यान के माध्यम से विष्णु को प्राप्त करते थे। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में मखे यज्ञ, और द्वापरे परिचर्यायाम पूजा अर्चना, और कलो तधरी कीर्तनात्। तो जब कीर्तन फिक्स कर दिया है तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? बस, और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस, और कोई उपाय नहीं है, इसलिए लेते रहो, लेकिन विधिवत लो।
लिखने विखने का काम ना नौसिखियों के लिए होता है, वो हो गया आपका। लिखने का काम, राम नाम लिखने का काम अब आपको जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए जिनका नाम लेने की कोई रुचि नहीं है कि चल तू लिख के दे देना यार, इतना तेरा काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये कल्चर चलाया था कई संस्थाओं ने, लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम भक्ति में आते हो तो लिखने का कोई दिक्कत, लिखने का कोई यूज नहीं है। आप सीधे माला पे नाम करो। ठीक है ना, सारे आचार्यों ने यही इंस्ट्रक्शन दिए कि आप नाम जप करो माला के ऊपर, लिखने का कोई वो नहीं दिया। ठीक है ना, आप छोड़ भी सकते हो लिखने का, वैसे चाहो तो माला पे करने का फिक्स करो। आप जितनी कमी रह रही है वो सारी मेरी गारंटी है पूरी उससे हो जाएगी। ठीक है ना।